नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज जो खबर लेके आया हूँ वो जुड़ी है धर्म से। धर्म एक ऐसी, उसको इस तरह से कहा जाएगा, धर्म के आधार पे जो है हमारे जीवन की जो कार्यशैली है और जो विचारधारा है वो रुकी होती है। और जब कोई धर्म पर किसी बात की टिप्पणी करे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है, चाहे वो दुनिया को कोई सा भी धर्म हो। वसीम रिजवी आज एक ऐसा नाम बन गए हैं जिसको कोई भी शख्स, कोई भी मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ शख्स उसको लेता है तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बात उन्होंने ऐसी कर दी है। वसीम रिजवी ने अभी हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुरान शरीफ की 26 आयतों को लेकर एक याचिका दायर की है। उनका कहना है, उनका विचार है इस तरह का, बहुत ही ख़राब और बहुत ही गंदा, बहुत ही शर्मनाक उनका जो विचार है वो इस तरह का है कि वो कहते हैं 26 आयतें जो है वो आतंकवाद को जन्म देती हैं, उनसे आतंकवादी विचारधारा बनती है। वसीम रिजवी को पूरे भारत के मुसलमानों ने, चाहे वो शिया समाज के हों चाहे वो सुन्नी समाज के हों, उन्होंने बेदखल कर दिया है अपने समाज से। और एक वीडियो आप हमारे बराबर में विंडो पर चल रही है, उसे आप देखें। उसमें एक कब्रिस्तान में एक कब्र दिखाई जा रही है, उसको बोलते हैं हयाती कब्र। उस हयाती कब्र को इसलिए हयाती कब्र कहा जाता है कि कोई भी मरने से पहले अपने नाम की जगह किसी भी कब्रिस्तान में उसको बुक करवा देता है, उसको खरीद लेता है, उसको हयाती कब्र कहते हैं, और उस पर अपने नाम का पत्थर लगा देता है। लेकिन कुछ लोग, इतने कुछ नहीं, आज तमाम हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग इतने उनसे गुस्सा हैं, इतने इस बात पर उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि वसीम रिजवी ने इस तरह का बयान और इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की। और साथ ही अब वो अंडरग्राउंड है, और ये बात आपको बतानी बड़ी ज़रूरी है कि हाल ही में अभी वसीम रिजवी के पूरे परिवार, रिश्तेदार, उनके शहर वाले, उनके मोहल्ले वाले, उनके जानने वाले, उनके तमाम जितने भी लोग उनको जानते हैं, उन सब ने उनका बाइकाट किया है। और बाइकाट जो है पूरे पुरजोर तरीके से किया गया है। सब लोगों ने, उनके भाई ने बल्कि एक सोशल मीडिया के ऊपर आकर एक वीडियो भी जारी की जिन्होंने बताया उनकी माँ का, उनकी बहन का, खुद उनका और उनके बीवी का, उनके बच्चों का अब उनसे कोई भी रिश्ता नाता नहीं रह गया है। तो वसीम रिजवी ने इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की बात और इस तरह की विचारधारा क्यों की और उन्होंने क्यों उनके मन में आई, वो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो दोस्तों देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वसीम रिजवी का दावा यह है कि वो आयतें मनुष्य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखाती हैं। उन्हीं आयतों को कोट करके दुनिया में लोग आतंकवादी बनाए जाते हैं, ऐसा वसीम रिजवी का दावा है। एक बड़े इस्लामिक सम्मेलन में जिसमें बहुत सारे शिया सुन्नी समुदाय के उलेमा शामिल हुए, उन्होंने ये कह दिया कि वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज किया जाता है और मुल्क के किसी भी कब्रिस्तान में उनको दफन नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद देर रात लखनऊ के ताल कटोरे की करबला में, जहां वसीम रिजवी ने एडवांस में कब्र बुक कराई है, इसे हयाती कब्र कहते हैं। बहुत सारे मुसलमान किसी कब्रिस्तान या करबला में अपने पसंद की जगह पहले से खरीद लेते हैं और उस पर पत्थर लगा देते हैं अपने नाम का, एक कब्र का रेप्लिका बना देते हैं और मरने के बाद वहां दफन किए जाते हैं, उसको हयाती कब्र कहते हैं। वसीम रिजवी की यह कब्र, जहां उनके नाम का पत्थर लगा हुआ था, कुछ लोग गए और उन्होंने उसको तोड़ दिया है क्योंकि वो उनसे बेइंतहा नाराज हैं। वसीम रिजवी अंडरग्राउंड है। उनका कहना है कि मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरे पत्नी, बच्चों, भाई सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है। उनके भाई ने एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा है कि वसीम रिजवी से उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है, वो घर भी नहीं आते हैं और वो इस्लाम विरोधी हो गए हैं, इसलिए वो जो कुछ कर रहे हैं इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, उनके परिवार की इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस पूरे मुद्दे के दो पहलू हैं। एक तो ये कि क्या ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा, और दूसरा ये कि क्या वाकई कुरान शरीफ की 26 आयतें जो हैं वो आतंकवाद सिखाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस पिटीशन को स्वीकार करना शक के दायरे में है, क्योंकि वो धर्म ग्रंथों से उसके किसी हिस्से को डिलीट करने का काम नहीं करता है। ये शुरू होगा तो बहुत सारे लोग दूसरे धर्म ग्रंथों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और बताएंगे कि ये भेदभाव कर रहा है, ये दलितों के खिलाफ है, ये पिछड़ों के खिलाफ है, ये शूद्रों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, इसके इस अंश को हटा दिया जाए। तो ये एक लंबी परंपरा शुरू हो जाएगी। दूसरे पीआईएल में ये भी देखा जाता है कि ये पीआईएल क्या पब्लिक इंटरेस्ट में है या किसी व्यक्ति के निजी इंटरेस्ट के लिए ये की जा रही है। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा इशू ये है कि क्या 26 आयतें कुरान में आतंकवाद सिखाती हैं। मोटे तौर पे ये वो आयतें हैं जहां जिहाद का जिक्र किया गया है। इस्लाम में 4 तरह के जिहाद का जिक्र है। पहला जिहाद है जिहाद बिन नफ्स,
यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना, अपने अहंकार को, अपनी घृणा को, अपने भेदभाव को दूर करना, उसके लिए स्ट्राइव करना, उसके लिए जूझना, उसको हासिल करने के लिए। इसी तरह जिहाद इल्म है, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्ट्राइव करना, कोशिश करना, संघर्ष करना। तीसरा जिहाद अमल है, जिसमें अपने अच्छे कर्मों के लिए जिहाद करना है। और चौथा जिहाद माल है, यानी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने और समाज की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए कोशिश करना, जूझना, अपने को उसमें झोंक देना। जो तीसरा जिहाद है, जिहाद अमल, उसमें 4 तरह के जिहाद बताए गए हैं। उनमें एक जिहाद जो है वो कर्मों के लिए है, अच्छे कर्मों के लिए। उसमें ये बताया गया है कि अगर आप के ऊपर कोई हमला करता है तो आप अपने बचाव में, अपनी धर्म की रक्षा में, अपने समाज की रक्षा में आप उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम में हमला करने की इजाज़त नहीं दी गई है, डिफेंस में हमलावर होने की इजाज़त दी गई है। ओरिएंटल अरेबिक के कुछ शब्द हैं जिसको लेकर के समाज में पहले से विवाद रहा है, और बहुत सारे आतंकवादी संगठन भी उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम में जिहाद की शिक्षा दी गई है। वसीम रिजवी भी कुछ उसी तरह की बात कह रहे हैं। अब वसीम रिजवी का मकसद क्या है? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो मुसलमानों को डीमोनाइज करने, पिशाच के तौर पे पोर्ट्रे करने, उनको हेट सिंबल बनाने, उनको हिंदुओं के लिए घृणा का पात्र बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, ताकि सोसाइटी में पोलराइजेशन को और बढ़ाया जा सके, और जिससे वो जहां से जुड़े हैं उन लोगों को राजनीतिक लाभ मिल सके।